प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आज थोड़ा सा दसवीं भूमि का काशी का आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। दसवीं भूमि चांदनी ये शोभा है आतंत कई कदेले कुर्सियाँ बीच शोभा लेत तखत। दसवीं भूमि का छत के मध्य चबूतरे पर चांदनी की शोभा अनंत है। यहाँ पर सखियों के लिए बहुत से गद्दे और कुर्सियाँ विद्यमान हैं, जिनके बीच में जुगल स्वरूप के लिए अति सुंदर सिंहासन रखा हुआ है। ये सुंदर साथ जी, रंग महल की चांदनी में कई तरह की बैठकें व महल दहलान व गुमटियाँ हैं। श्री राजश्यामा जी सब सखियों के साथ यहाँ पधारते हैं और तरह तरह की प्रेम में लीला द्वारा उन्हें मनोवांछित सुख देते हैं। जैसा सब चाहते हैं वैसा ही सुख मिलता है वहाँ पर। इस दसवीं भूमिका में चंद्रमा की अति उज्जवल अनंत ज्योति फैली हुई है और जिसकी अनुपम सफ़ेदी का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि जहाँ 201 हाथों की चांदनी की अति मनोहर एवं असीम आभा सर्वत्र ही फैली हुई है। ये जो गुमटियाँ गिरदवाई की नगीने कगले सो दोए 12,000 गुमटियाँ शोभा लेते अति सोए। 201 गुर्जों की चांदनी पर 201 रत्नमयी बड़ी बड़ी गुमटियाँ सुशोभित हो रही हैं। क्योंकि 201 गुर्ज है ना, तो उनके ऊपर गुमटियाँ हैं 201 ही रत्नमयी। और बाहरी हार मंदिरों की जगह पर क्या है, जो दहलान आई है बाहरी हार मंदिरों के, उसकी चांदनी में 12,000 गुमटियाँ हैं जो बहुत अधिक शोभा के धारण किए हुए हैं। एक एक मंदिर की जगह में 2-2 गुमटियाँ आती हैं सुंदर साथ जी। मध्य के चबूतरे के चारों कोनों में 4 बच्चे आए हैं और इनकी अत्यधिक मनोहर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। और इन चारों बच्चों से मोतियों की तरह अति उज्जवल जल फवारों के रूप में चांदनी के अंदर गिरते हुए सुशोभित होते हैं। इतने सुंदर सुंदर फवारे होते हैं। इस चबूतरे और चारों कोनों के बच्चों को चारों ओर घेर कर बगीचे, नहरें, बच्चे शोभायमान हो रहे हैं। ये शोभा कुछ अलग ही प्रकार की है। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से इस अनुपम रमणीयता सुंदरता को देखें तो आपको था सुख का अनुभव होगा। दसवीं काशी में 5 महलों की जगह में मेवों के वृक्ष आए हैं तथा गोल हवेलियों की जगह पर घास के उद्यान हैं। इस प्रकार चौरस हवेलियों के स्थान पर फूलों के अति सुंदर बाग हैं और गलियों की जगह में क्या आ रहा है, नहरें एवं कोनों की जगह में बच्चे आए हैं। और सुंदर साथ को परम धाम की प्रेम में चितवनी के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब ये चपाई जो है ये प्रेरित कर रही। देखो क्या है चपाई, गिरदवाए फूल बच्चे ए शोभा जुदी जुगत अंतरी आंखें खोल के ए सुख देखो अतंत। चांदनी में चारों ओर किनारों पर चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बाग हैं। प्रत्येक बाग के चारों दिशाओं की नहरों तथा चारों कोनों में बच्चों में विद्यमान जल की अति सुंदर शोभा देखने को आ रही है। हे साजी, यदि इस अद्वितीय शोभा के संबंध में आपकी अपनी अंतर्दृष्टि यानी आत्मिक दृष्टि से अवश्य देखिए। सुंदर साजी हम सबके लिए है, हमें सबको करना है, सबको चितवनी से ये सब दृश्यों को अनुभव करना है। मध्य चबूतरे की ये बैठक बहुत अधिक सुंदर है। कौन सा मध्य चबूतरा जो बीच में आता है, उसकी तो बैठक देखने योग्य है। इसकी शोभा कई प्रकार से अनंत है और पूर्णिमा की रात्रि में नूरी चंद्रमा की अति उज्ज्वल चांदनी में रंग महल की असीम शोभा दृष्टिगोचर होती है। पूर्णिमा की रात्रि में चबूतरे पर विद्यमान सिंहासन पर जब श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं
उनके चारों ओर घेर कर 12,000 सखियां अपना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर बैठती हैं। तो उस समय 10वीं आकाशी चांदनी के जवाहरातों के नगों की झलमलाहट देखने योग्य होती है। और क्योंकि उस टाइम पूर्णिमा पूरा चांद खिला होता है और चंद्रमा भी सुंदर साजी एकदम नीचे भी आ जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, नाचता है। चंद्रमा भी बड़ा खुश होता है अपने पिया जी को देखकर। उस समय श्री राज श्यामा जी सिंहासन के ऊपर सभी सखियों के मध्य में बैठे होते हैं और रंग महल की चांदनी में धाम धनी जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं उसकी अपरिमित असीम मतलब की शोभा को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। कभी कभी सखियां मिलकर राज श्यामा जी के बहुत ही निकट सामने बैठ जाती हैं तथा हंसते हुए अति प्रेम भरी बातें करती हैं और इस प्रकार वे अपने हृदय रूपी प्यालों में धाम धनी के नेत्रों से प्रेम का रस भर भर कर पीती हैं। ये समय कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। अलग अलग प्रकार की शोभा से युक्त जहाँ अनेक प्रकार की बैठकें मध्य चबूतरे पर, किनारे, छज्जों पर, बगीचों में है। इस चांदनी से रंग महल के चारों ओर एक से एक बढ़कर एक सुंदर शोभा दिखाई देती है। रंग महल की चांदनी पर विद्यमान चबूतरों के ऊपर पूर्णमासी के चंद्रमा का अति सुंदर एवं शीतल प्रकाश छिटक रहा होता है। जब आधी रात के समय श्री राज श्यामा जी व सखियां चबूतरे के ऊपर बैठे होते हैं उस समय चंद्रमा सबके सिर के ऊपर आ जाता है। उस समय चंद्रमा रंग महल के ऊपर आकाश में अपनी शीतल एवं मनोहरी ज्योति के साथ चमक रहा होता है। उस मनोहर घड़ी में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा, सितारे और आकाश आदि रंग महल की चांदनी के एकदम नज़दीक आमने सामने आ गए हैं। हे साथ जी, यदि आप इस शोभा को देखें तो आपको 10वीं चांदनी में चारों ओर 12,000 सखियां खेलती घूमती बैठी हुई दिखाई देती हैं और उस समय धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर अनंत नूरी किरणें की ज्योति फैली हुई दिखाई देती है। हे साची, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से 10वीं चांदनी के किनारे छज्जे पर पूरब में बैठकर अक्षरधाम के मुख्य द्वार की शोभा को देखिए। दोनों धामों परम धाम तथा अक्षरधाम की नूरी ज्योति आमने सामने जगमगाती हुई दिखाई पड़ती है। इनकी जगमगाहट इतनी अधिक है कि वहाँ के अनंत आकाश में भी समा नहीं पाती। 10वीं चांदनी से यदि आप पुखराज पहाड़ या हौज को सरताल की ओर देखें तो आपको अद्वितीय शोभा दिखाई पड़ेगी। यदि आप ज्योति से भरपूर मानिक पहाड़ की ओर देखें तो आपको धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर उसकी अनुपम लालिमा ही दिखाई देगी। सुंदर साची, उस समय रंग महल के ऊपर अपनी शीतल किरणें के प्रकाश को बिखेरने वाला मनोहर चंद्रमा की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। चबूतरे पर स्थित अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री राज जी की अद्वितीय आभा का वर्णन कर पाना तो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी प्रकार वहाँ के बैठे हुए सब सुंदर साथ की शोभा का वर्णन भी कैसे हो सकता है। और इंद्रावती जी कहती, मेरी जीवा की शक्ति इसमें थक जाती है। सोचो, जिन्होंने देखा सुना, उन्होंने वर्णन किया, वो उनकी हालत क्या होगी। परम धाम की धरती में के एक कण में भी इतनी ज्योति है कि वे आकाश में समा नहीं पाती। ऐसी स्थिति में 10वीं आकाश में नूरी तेज ज्योति और प्रकाश से भरपूर शोभा का वर्णन ये जीवा कैसे कर सकती है। किंतु वह पूर्ण कथन नहीं कर सकती। ये ध्रुव सत्य है। ये ध्रुव सत्य है मतलब पक्का, जैसे ध्रुव एक अटल जगह पे खड़ा रहता है उसी तरह से ये पूर्ण सत्य है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता पूर्ण रूप में। ताथे मामत कहे मोमिनो, क्यों कहे जुवाइन देह, रूह अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सब एह। इसलिए श्री महामती जी की आत्मा कहती कि हे साजी, परम धाम की शब्दातीत शोभा का यथार्थ वर्णन भला इस नश्वर शरीर की जीवा कैसे कर सकती है। श्यामा जी ने मेरे धाम जाने की इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर परम धाम की शोभा एवं लीला के सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया और श्री मुखवाणी तारतम वाणी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है।
अब आप इसका रसास्वादन कीजिए। इसलिए कहा कि अब आप भी इसी तरह से ध्यान में बैठकर, चितवनी में बैठकर इस शोभा का लुत्फ़ उठाइए, यानी कि इसका आनंद लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम।